हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी विषय में हिंदी इतिहास पद के इतिहास से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसी क्वेश्चन संबंधित आपको भक्ति काल और उसका नाम आपका रीति काल के जो भी कवि थे प्रमुख वो और उनके काव्य ग्रंथ या उनकी कृतियां जो थी वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, रीति काल और भक्ति काल का। लेकिन आज जो मैं आपको लेके आई हूँ वो आई हूँ आधुनिक काल। आधुनिक काल के कितने युग थे, उन युगों में कौन कौन से कवि हुए, उनके कौन कौन से काव्य ग्रंथ थे, उनके बारे में आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने एक पूरी तालिका तैयार की है और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। आपको इसे जो पूरा देख के समझ के पूरा आप लोग याद करिएगा और देखिएगा, आपको इसे एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। कोई क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, काल का नाम पूछ लिया जाता है, काल का नाम दिया जाता है और उसमें कवि का नाम पूछा जाता है, या आपका कवि का नाम और काल का नाम दिया जाता है तो काव्य ग्रंथ या कृतियों का नाम पूछ लिया जाता है। तो आपको ये तालिका याद करनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो आता है ये आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपका पहला हुआ था भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में जो कवि हुए थे उसके लिए मैंने पूरी बनाई तालिका। ये इधर क्रम संख्या लिखी है, यहाँ कवि लिखा है, यहाँ कृतियां या काव्य ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारतेंदु युग में पहले जो हुए थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी कृतियां 6 थी। उनकी पहली जो कृति थी वो थी प्रेम माधुरी, और सेकंड थी प्रेम वाटिका, थर्ड थी प्रेम फुलवारी, फोर्थ थी भक्तमाल, फिफ्थ थी प्रबोधनी, सिक्स थी श्रृंगार सतसई। ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य ग्रंथ हैं। इनको कृतियां रचना आप जो भी उसमें पूछा जाए आप उसका आंसर ये दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड आते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने 9 ग्रंथ लिखे हैं, उनकी 9 रचनाएं हैं। उसमें पहला है आपका कश्मीर सुषमा, सेकंड है भारत गीत, थर्ड है मनोविनोद, फोर्थ है धन विजय, फिफ्थ है गुणवंत, सिक्स है हेमंत, सेवेंथ है वन नाष्टक, एट्थ है गोपिका गीत और 9 है स्वर्गीय वीणा। ये आपके श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है सेकंड द्विवेदी युग। अब पहला युग था आधुनिक काल में भारतेंदु युग और सेकंड है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि हुए, उनके कौन कौन सी रचनाएं थी, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ये इससे पहले जो हुए थे द्विवेदी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी रचनाएं जो थी वो है नंबर 1 वैदेही वनवास, सेकंड है प्रिय प्रवास, थर्ड है रसकलश, फोर्थ है चोखे चौपदे, फिफ्थ है चुभते चौपदे। इसके बाद आपका आता है आधुनिक काल द्विवेदी युग में ही दूसरे कवि जो हुए वो हुए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी 19 रचनाएं की हैं। तो उनके जो ग्रंथ हैं या जो रचनाएं या कृतियां जो भी आपसे पूछा जाए आपको इसके बारे में ही बताना है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें पहला जो इनका आएगा, पहला आएगा साकेत, सेकंड है पंचवटी, थर्ड है जयद्रथ वध, फोर्थ है नहुष, फिफ्थ है रंग में भंग, सिक्स है विकट भट्ट, सेवेंथ है अनग, एट्थ है झनकार, 9 है यशोधरा, 10 है द्वापर, 11 है विष्णुप्रिया, 12 है मेघनाथ वध, 13 है भारत भारती, 14 है दिवो दास, 15 है हिंदू, 16 है गुरुकुल, 17 है मंगल घर, 18 है कुणाल गीत, 19 है विरहणी प्रजांगना। ये आपके मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ये आपको एक एक करके सब आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका काल दिया जाता है और उस काल के एक कवि उनकी एक रचना पूछी जाती है। तो आपको अगर काल दिया जाए तो आप काल के हिसाब से बता सकते हैं। अगर कृतियां दी जाए या ग्रंथ दिया जाए कि ये ग्रंथ किसका है, किसने लिखा है, तो भी आपको ये आ जाएगा। इसके बाद अगर कवि दिया जाए और उनकी एक ग्रंथ पूछा जाए तो भी आपको आ जाए। इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, इस जो मैंने तालिका तैयार की है। इसके बाद आपका आता है तीसरा है आधुनिक युग का युग, छायावादी युग। छायावादी युग में जो कवि हुए हैं उनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। छायावादी युग में सबसे पहले कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उनमें सबसे पहली रचना उनकी कामायनी, सेकंड है लहर, थर्ड है प्रेम पथिक, फोर्थ है करुणालय, फिफ्थ है कानन कुसुम, सिक्स है झरना, 7 है आंसू। इसके बाद आपका आता है
छायावादी युग के जो सेकंड कवि हुए वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उन्होंने भी छायावादी युग में ही लिखा है। ठीक है, तो इसमें मैंने इधर क्रम संख्या की है, यहाँ कवि, यहाँ कहते हैं काव्य ग्रंथ। ठीक है, तो इनका सूर्यकांत त्रिपाठी की जो पहली इनकी जो रचना है वो है कुकुरमुत्ता। इन्होंने कुल 11 रचनाएं लिखी हैं। इनमें इनके ग्रंथ भी हैं और रचनाएं भी हैं। तो इनका पहला है कुकुरमुत्ता, सेकंड है अणिमा, थर्ड है अपरा, फोर्थ है गीतिका, फिफ्थ है आराधना, सिक्स है अर्चना, सेवन है परिमल, एट्थ है अनामिका, 9 है बेला, 10 है तुलसीदास, 11 है नए पत्ते। ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप उनकी रचना बता सकते हैं, और अगर रचना दी जाए एग्जाम में तो आप कवि का नाम बता सकते हैं। और ये छायावादी युग के थे। अगर युग पूछा जाए तो आप युग के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके थर्ड नंबर पे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी हैं 18 रचनाएं। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। नंबर 1 है वीणा, सेकंड है ग्रंथी, थर्ड है पल्लव, 4 है अतिमा, 5th है गुंजन, 6 है युगांत, 7 है युगवाणी, 8 है ग्राम्या, 9 है स्वर्ण किरण, 10 है स्वर्ण धूली, 11 है चंदा और बूढ़ा चांद। ये अक्सर पूछा जाता है। 12 है युगपत, 13 चिदम्बरा, चिदम्बरा भी पूछा जाता है। 14 है लोकायतन, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी की पूछ ली जाती है इतिहास में। चैप्टर में शायद आपका हटाया गया है मेरे ख्याल से, लेकिन इतिहास में आपसे पूछ लिया जाता है। 15 है पल्लविनी, 15 है पल्लविनी, 16 है उत्तरा, 17 है शिल्पी, 18 है रशिम बंद। इसके बाद आपका आता है छायावादी युग में जो 14 कवि हुए, कवित्री हुई हैं, वो हुई हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी ने काव्य ग्रंथ और कृतियां लिखी हैं। उन्होंने गद्य में भी लिखा है और काव्य में भी लिखा है। ठीक है, तो आपको जो है गद्य में भी काव्य में दोनों में उन्होंने लिखा हुआ है। और महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो ये है। पहली है निहार, सेकंड है रशिम, थर्ड है नीरजा, 4th है सांध्यगीत, 5th है दीपशिखा, 6 है सप्तपर्णी, 7 है हिमालय, 8 है यामा। ठीक है, इसके बाद छायावादी युग में जो 5वें कवि हुए वो हैं राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा जी ने भी लिखा है, 7 रचनाएं उनकी हैं राजकुमार वर्मा जी की। तो राजकुमार वर्मा जी ने पहली जो लिखी है रचना वो है चित्ररेखा, सेकंड है चंद्रकिरण, थर्ड है संकेत, 4th है आकाशगंगा, 5th है एकलव्य, 6 है उत्तरायण और 7 है रतन राशि। तो आपको फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स मैंने ये आपको छायावादी युग के बारे में बताया है। ठीक है, अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपना अपलोड करूंगी उसमें आपको आधुनिक व स्वतंत्रता के बाद जो हुआ है उसका और प्रगतिवादी युग के उन कवियों के प्रमुख कवि और उनके काव्य ग्रंथों के बारे में आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए, जिससे कि आपको हिंदी विषय की पूरी जानकारी मिलती रहे। और फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।